ओशो की किताब है जीवन जीने की कला। ये एक छलकता हुआ जीवन। इसमें एक अध्याय है पंडित व संत का भेद। कौशल नरेश प्रसेनजित के पिता का अग्निदत्त नामक ब्राह्मण पुरोहित था। जब कौशल नरेश के पिता का देहांत हो गया, वह कौशल नरेश के सत्कार सम्मान करने पर घर द्वार छोड़कर परिव्राजक बन गया। वह पंडित अग्निदत्त, उसके पांडित्य की कीर्ति जो चारों तरफ फैली हुई थी, अब इस महात्याग ने तो सोने में सुगंध का काम किया। अतः वह थोड़े ही दिनों में हजारों शिष्यों से घिर गया। वह घूम घूम कर उपदेश देता, तीर्थों की शरण जाओ, पवित्र नद नदियों की शरण जाओ, मंदिर मूर्ति मंदिरों की शरण जाओ, श्रुति स्मृतियों की शरण जाओ, यज्ञ विधि विधानों की शरण जाओ, ऐसे परम आनंद को उपलब्ध होगे। ऐसी उसकी शिक्षा थी। एक बार यह अग्निदत्त अपने शिष्यों से श्रावस्ती के पास व्यवहार कर रहा था और भगवान बुद्ध भी श्रावस्ती पर विराजमान थे। तो भगवान ने अपने एक प्रमुख शिष्य मोदगलायन को बुलाकर कहा, मोदगलायन, भगवान के जीते जी संबोधि को उपलब्ध हो गया था। वह परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया था। उन्होंने कहा, मतलब ओशो ने कहा, मोदगलायन को बुलाकर कहा कि जाओ इस बेचारे अग्निदत्त को भी जगाओ, फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आऊंगा। मोदगलायन गए, लेकिन सोए हुओं को जगाना इतना आसान तो नहीं। फिर सोए हुए पंडित हो तो और भी मुश्किल है, और फिर उनके पास शिष्यों की भीड़ हो तो तब तो फिर करीब करीब असंभव है। लेकिन भगवान ने कहा तो मोदगलायन गए। मोदगलायन अग्निदत्त ने तो जरा भी रुचि नहीं ली। उसने तो उनसे बैठने को भी ना कहा। फिर वे विवाद पर तैयार हो गया। वे तो विवाद करने नहीं गए थे, वे तो कोई संदेश देने गए थे, लेकिन वह संदेश सुन तो राजी भी नहीं था। ऐसी बातचीत में ही रात हो गई। तो मोदगलायन ने कहा, मुझे कम से कम रात तो आपके आश्रम में रुक जाने दो। अग्निदत्त ने कहा, इस आश्रम में इस तरह के लोगों के रुकने की कोई संभावना नहीं। तुम भ्रष्ट हो, तुम तो दूसरों को भ्रष्ट करना चाहते हो। मजबूरी थी तो मोदगलाइन पास ही में बालूका की एक राशि पर नदी के किनारे जाकर सो गए। पंडित ठंडी रात थी और मोदगलाइन ठंडी रात थी और अग्निदत्त तथा उसके शिष्य बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बालूका राशि पर कोई जाता नहीं था। वहां एक नागराज का निवास था और वह नागराज बड़ा खतरनाक था। जो आदमी वहां पहुंच जाए सो खत्म, जिंदा वहां से कोई लौटता नहीं था। अग्निदत्त ने सोचा, चलो झंझट टला। यह भी कैसे आदमी को बुद्ध ने भेजा जिसको इतना भी बोध नहीं कि वहां सोने जा रहे हैं जहां मौत आएगी। अग्निदत्त के शिष्य सुबह जल्दी जल्दी शीघ्र ही उठे और देखने गए कि देखें मरा हुआ पड़ा होगा बेचारा। वहां जाकर देखा तो चकित रह गए। वह तो ध्यान लगाए बैठे थे और नागराज अपना फन उनके ऊपर किए रक्षा कर रहा था। चकित भागे सभी शिष्य। अग्निदत्त अकेला अपने आसन पर बैठा रह गया। उसे बड़ा बुरा भी लगा, बड़ी ग्लानि भी हुई और उत्सुकता भी जगी। वह भी देखना चाहता था तो वह वैसा ही जैसे बच्चे होते हैं। कोई बोध तो था नहीं उसे। उत्सुकता कौतूहल, वह भी पीछे से भागा, चुपचाप जाकर देखा। चमत्कार। मोदगलायन को देखकर जो जरा भी प्रभावित न हुआ, वह भी इस चमत्कार को देखकर प्रभावित हुआ। मूढ़ों के प्रभावित होने के अपने ढंग होते हैं। सारे शिष्य मोदगलायन के चरणों में गिर पड़े। अग्निदत्त इतनी हिम्मत तो नहीं कर पाया, लेकिन दुखी बहुत हुआ। मन में नाराज भी हुआ कि ये शिष्य इसके चरणों में झुक रहे हैं। तभी बुद्ध का आगमन हुआ। जब बुद्ध आकर खड़े हो गए, मोदगलायन ने आंखें खोली और वह उनके चरणों में गिरा। मोदगलायन अपने गुरु के चरणों में गिरा, तब तो शिष्य बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि जब यह शिष्य इतना चमत्कारी है तो इसके गुरु का क्या होना। वह सब बुद्ध के चरणों में गिरे।
अग्निदत्त ने डरते डरते बुद्ध से कहा, यह चमत्कार क्या है? बुद्ध ने कहा, यह चमत्कार दूसरी तरफ से सोचो। उससे भी बड़ा चमत्कार हुआ कि तुम मनुष्य हो वो ने पहचान सके और सर्प ने पहचान लिया। बुद्ध ने कहा, पागल, तू इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोचता मौत गलाइन तेरे पास आया, मैंने उसे भेजा और तू अंधे की तरह रहा, तूने देखा नहीं। ऐसी अवस्था में अग्निदत्त करते हुए विमूढ़ बुद्ध के सामने खड़ा रह गया। एक मन झुकने के होने लगा, एक मन अकड़ने को। ब्राह्मण कैसे झुक जाए क्षत्रियो के पैरों में? पंडित यानी अपने को मानता था, इतने शिष्य कैसे झुक जाएं? लेकिन भीतर कोई चीज झुकने को भी होने लगी। बुद्ध ने कहा, अग्निदत्त से पूछा, तुम्हारी शिक्षा का सार क्या है? तुम लोगों को क्या समझाते हो? तो उसने अपना सूत्र दोहराया, तीर्थों की शरण में जाओ, पवित्र नद नदियों की शरण में जाओ, ऐसे परम आनंद को उपलब्ध होगे। बुद्ध ने कहा, पागल, इन शरणों में कोई कभी दुख से छुटकारा पाया है? तुमने पाया? तुम अपनी कहो, तुम्हें दुख से छुटकारा मिला है? तुम्हारे जीवन में आनंद की किरण उतरी है? और कम से कम बेईमानी मत करो, मैं तुम्हारा साक्षी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुमने सुख पाया है? अपने भीतर देखो। और जो तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारी शिक्षा से दूसरों को कैसे मिल जाएगा?